अब गहरे जीवन का सूत्र नंबर 3। बहुत गहरे विचार हैं, इनको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। केहू का कुछ दे तो डायरी में लिख ले दादू, केहू को कुछ दे तो डायरी में लिख ले। समझते हैं इसका मतलब क्या है। व्यक्ति सुधार का, व्यक्ति निर्माण का यह सबसे बड़ा अस्त्र है। वैसे साधारण तौर पर एक माँ अपने बेटे को समझा रही है कि अगर किसी को कुछ दो तो डायरी में लिख लेना चाहिए, जिससे याददाश्त बनी रहे। लेकिन इस लाइन का अर्थ बहुत गहरा है। यह किसी भी व्यक्ति के सुधार के लिए बहुत बड़ी लाइन है। अर्थ जगत में, पैसा वाली जगत में, अर्थ जगत में तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी को कुछ पैसा दें या लें तो उसको डायरी में लिख लेने से भविष्य का लेन देन अच्छा रहता है, बना रहता है, हिसाब ठीक रहता है। लेकिन इसको और दूसरे शब्द में समझने की ज़रूरत है। अगर हम किसी को अपशब्द कहें तो भी उसे लिख लेना चाहिए। और ये एक क्रांतिकारी चीज़ है। अगर हम किसी को अपशब्द बोलें और डायरी में लिख करके देखें तो अपशब्द बोलना छूट जाएगा। कोई भी बुरी आदत या बुरी बात जो हम किसी से कहते हैं, अगर उसको हम डायरी में लिखते चले जाए तो वह एक दिन बुरी आदत छूट जाएगी। पता है, एक व्यक्ति जो गाली दे के बात करता है उसे गहरे तौर पर पता ही नहीं होता कि वह गाली दे के बात करता है। अगर वह अपनी टोन को, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, जो व्यक्ति एब्यूजिंग टोन यूज करता है उसको पता ही नहीं चलता कि वो एब्यूज कर रहा है। तो गहरे तौर पर पता ही नहीं होता कि वह गाली दे के बात करता है। अगर वह अपनी टोन को एक डायरी में लिखे तो उसे पता चल जाएगा कि वह गाली दे रहा है किसी को, तो उसका सुधार निश्चित है। उसकी एब्यूजिंग टोन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि वह एब्यूज कर रहा है। जब भी हम किसी दूसरे को कुछ दें, एक डायरी में ज़रूर लिखें। अब ये कुछ दें की बात है, चाहे पैसा दें, सम्मान दें, एब्यूज दें, कुछ भी दें, उसको डायरी में लिखें। डायरी में ज़रूर लिखें। यह भविष्य के लिए साक्ष्य होता है, लेकिन अपने लिए लिखा गया वाक्य हमारे सुधार के लिए होता है। एक मनोवैज्ञानिक तरीका है आत्मचिंतन करने के लिए, मन में आए अपने विचारों को आत्मचिंतन करने के लिए। ये मैं आज आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें करना ये पड़ता है कि अपने मन में आए गए विचारों को एक जगह पर लिख लेना चाहिए। जो भी थॉट्स आए ईमानदारी के साथ लिखें और उसको लिखते जाएं। ऐसे आपको लगता है कि हमें पेड़ पे चढ़ना है तो लिख दीजिए। किसी के बारे में भला बुरा जो कुछ भी आ रहा है उसको लिख दीजिए। अपने बारे में जो कुछ भी सोच आए वो लिख दीजिए। जिस ढंग का विचार आ जाए ईमानदारी के साथ लिख दीजिए और उसको फिर बाद में पढ़िए। इससे आपको अपने जीवन के विचार किस तरफ ज़्यादा चल रहे हैं पता चलेगा। यह निरीक्षण बार बार करना चाहिए। फिर एक बार फिर से लिखें। आप कई बार देख करके दंग रह जाएंगे अपने विचारों को सुनकर, देखकर, पढ़कर। यहाँ इतने खतरनाक मेरे विचार हैं। ग्लानि होती है कई बार देख करके, उससे ग्लानि करने की जरूरत नहीं है। जैसे उन विचारों को आप डायरी में लिखना शुरू करेंगे तो आपका मन जो होता है ना, बहुत चालाक होता है। वो अपनी चीज़ों को डायरी में आने नहीं देता है। मतलब वो एक ढंग से चालू होता है, चोर टाइप का होता है थॉट्स को लेकर। तो जैसे उन विचारों को आप देखेंगे तो आपके मन को ये पता चल जाएगा है ये तो पकड़ा गया, तो वो एक ढंग से चोरी बंद हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है उन थॉट्स को इस ढंग से लिखते जाए और पढ़ें, और ये प्रक्रिया बार बार करें। लेकिन मेरा इस पर एक व्यक्तिगत आपसे सुझाव है। बगल में बैठी वर्ड इसमें हाँ 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 कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, आई डोंट नो। मेरा एक सुझाव है कि जो भी थॉट आप जिस पेज पर अपना आत्मनिरीक्षण लिखें
वो अपने किसी भी करीब से निकटतम व्यक्ति को भी ना दिखाएं। उस पेज को आप फाड़ करके फेंक दीजिए, क्योंकि आपके वो गहरे विचार हैं, ईमानदारी से लिखे गए विचार हैं। अगर वो कई व्यक्ति एज इट इज पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी होगी। तो अपना आत्मनिरीक्षण करें, डायरी लिखना शुरू करें, ये इस विचार का मतलब भी है। तो सदगुरु द्वारा बोला गया वचन बहुत गहरा होता है, उसे समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल तो नहीं, पर हमारी सोच पर जरूर निर्भर होता है। कितना गहरा विचार, कितना गहरा विचार। जीवन मंत्र है कि किसी को अगर आप कुछ दें तो लिख लें। यह विचार डायरी लिखने की भी प्रेरणा देता है, जो हमारा विकास क्रम को बढ़ाने में सहायक है। इस क्रांतिकारी विचार को हम धारण करें, पालन करें तो जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। अब इन जो 3 थॉट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं, 3 मंत्र, उन तीनों मंत्र को इस वीडियो में मैं लास्ट में इकट्ठा बोल के ये सीरीज बंद करूँगा। तो पहला मंत्र हमने जो पहले वीडियो में किया था वो ये है, चिल्लात रहा था पन्ना वाले दादू ओह गाड़ी में बैठ जाए। दूसरा विचार हमने ये लिया गहरे जीवन के लिए, चश्मा पहन के केहू आवे तो खड़े हो जाए दादू, ओका सीट दे दे है। और तीसरा विचार, केहू को कुछ दे ना तो डायरी में लिख ले। इट्स ऑल फॉर गहरे जीवन। एक ये वर्ड बगल में चिड़िया बैठ करके जितनी देर तक मैं इस वीडियो में बोलता रहा, वो भी कुछ अपना विचार प्रकट कर रही थी, शायद इस वीडियो में अमर होना चाह रही थी। इट्स ऑल फॉर द गहरे जीवन के सूत्र। जय श्री राम।